बच्चों आज हम पढ़ेंगे पृथक्करण के बारे में। किसके बारे में? पृथक्करण की विधियां पढ़ेंगे। तो पृथक्करण की विधियां पढ़ने से पहले हम ये समझेंगे कि पृथक्करण किसे कहते हैं। भाई इसकी विधियां पढ़ेंगे तो इससे पहले हमें ये समझना है कि पृथक्करण कहते किसे हैं। तो देखो ये है पृथक्करण। पृथक्करण का मतलब होता है अलग करना। क्या मतलब होता है? अलग करना। किसी भी पदार्थ में से उसके अवयवों को अलग अलग करना पृथक्करण कहलाता है। पृथक्करण जानते हो? पृथक्करण मतलब न्यारा अवयव नहीं, किसी भी पदार्थ के जो अवयव होते हैं उनको अलग अलग करना। अच्छा अलग अलग क्यों करते हैं? अलग इसलिए करते हैं कि जो हमारे काम की है उसको तो हम रख लेंगे और जो खराब है हमारे काम की नहीं है उसको अलग कर देंगे। ठीक है, तो पृथक्करण की 4 विधियां हैं। सबसे पहले और पृथक्करण हम पढ़ेंगे ठोस में। किसमें पढ़ेंगे? ठोस में। अभी पहले ठोस में पढ़ेंगे। ठोस तो मैंने आपको बता दिया, ठोस समझा दिया। आप ठोस में पृथक्करण पढ़ेंगे तो इसकी पहली विधि है फटकना। क्या है? फटकना। पहली विधि क्या है? फटकना में आप जानते हो जो घर पे महिलाएं होती हैं उनके पास होता है सूप। क्या होता है? सूप होता है। तो उसमें अनाज होता है और उसको वो क्या करती हैं? फटकती हैं। फटकने से क्या होता है, जो अनाज है वो तो सूप में रह जाता है और बाकी जो कचरा है, धूल है और उसके कण हैं, छोटे छोटे पत्थर के कण होते हैं छोटे छोटे, वो क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं। तो ये विधि तो घरों में चलती है, सबको मालूम है। घर में सभी महिलाएं करती हैं इस काम को, लड़कियां भी करती हैं। दूसरी विधि है थ्रेसिंग। क्या है? थ्रेसिंग में देखो क्या होता है। थ्रेसिंग होती है थ्रेसर से। किससे होती है? थ्रेसर से। तो थ्रेसर तो सबने देखा होगा, देखा? बोलो। जब थ्रेसर में जो अनाज होता है या अरहर की दालें वगैरह होती हैं, तो जैसे अनाज हम लोग फसल काटते हैं तो फसल काटने के बाद में सीधा ऐसे तो खाते नहीं, क्यों? ऐसे खा लेते हो? नहीं, ऐसे नहीं खाते। उसका जो छिलका है वो भी तो निकालना पड़ेगा। तो छिलका जो निकालने की जो विधि है वो थ्रेसिंग विधि है। थ्रेसर से भी उसको छिलका निकालते हैं। फसल लो और फसल को उसमें डाल दो। जैसे गेहूं है, जैसे दाल है, तो उसको डाल दो तो जो अन्न के कण हैं वो अलग हो जाएंगे और उसके बाद में जो उसका छिलका है वो अलग हो जाएगा और उसी से वो भुस बनता है। तुमने देखा होगा, भुस भी तो बनता है, भुस उड़ता है, उसमें देखा होगा, मशीन करते हुए देखा? यस सर। हाँ, तो उसमें से जो कचरा है वो अलग हो जाएगा और जो अन्न के कण है वो अलग हो जाएंगे। तो दूसरी विधि ये है। अब तीसरी है बीनना। अब बीनना तो शब्द सभी जानते हैं। बीनना का मतलब चुनना उसमें से। अब इससे क्या है, ज्यादा मात्रा में नहीं कर पाएंगे। बीनना केवल कम मात्रा में अगर कोई चीज है, जैसे घर में मम्मी चावल बना रही हो या मम्मी दाल बना रही हो, तो दाल चावल बनाते समय सबसे पहले क्या कहेंगे? गली बीन ले जाए, बिनवा दिए ना, क्योंकि क्या बनवा दिए? उसमें जो कण होते हैं, किसके? पत्थर के कण होते हैं या कोई कचरा होता है, उसको वो बिनवा दी थाली में लेती रहती है, थाली से ऐसे करती रहती है और जो कचरा आधा रहता है उसको वो निकाल के फेंक। लेकिन इस विधि की सबसे बड़ी कमी ये है कि ज्यादा मात्रा में इसको नहीं कर सकते। फटकना में तो क्या सूप से फटक दिया, ठीक है? या आपने देखा हो हवा चल रही है तो हवा में ऐसे ऐसे करते रहते हैं तो जो कचरा होता है वो हल्का होता है, तो हवा के साथ अलग हो जाता है, तो दाना में वजन होता है तो वो नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो ये इसको गुरुत्वीय पृथक्करण विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जो ऐसे आगे हवा से ऐसे करते हैं इसको गुरुत्वीय पृथक्करण
गुरुत्वीय पृथक्करण मतलब पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल होता है। क्या होता है? पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तो वो बल खींचेगा। अब खींचेगा किसको? जिसमें वजन होगा वो नीचे गिर जाएगा, जो हल्का होगा वो दूर गिर जाएगा। तो पृथ्वी के इस गुण के कारण ही, गुरुत्वीय गुण के कारण ही ये विधि संपन्न होती है। इसको गुरुत्वीय पृथक्करण विधि भी कहते हैं, या फटकना। फटकने में होता है ऐसा फटकने, वो भी हवा से ही ऐसा करके दूर गिर जाएगा। तो तीसरी विधि थी ये बीनना। बीनना तो सब घर में होता ही है, इसमें कोई। अब एक चौथी विधि का नाम है चालना। चालना, चलना नहीं, चलना एक वो भी होता है, चलना। और वैसे चालना जिस चीज से किया जाता है उसको चलना बोलते हैं हमारे यहाँ। आपके यहाँ छटना बोलते होंगे। क्या बोलते हैं? छटना। हमारे यहाँ चलना बोलते हैं। चलना मतलब ऐसे चलाना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं? कण, छेद होते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं? छेद होते हैं। तो चलना आपने देखा होगा, घर में भी होता है। उसमें दाल जैसे दाल है और भी चीज है, दाल, और ऐसे हिलाओ, और हिलाने के बाद जो कचरा है वो नीचे, और जो मोटा मोटा चीज है वो ऊपर रह जाता है, तो वो छट जाता है, इसलिए उन्होंने उसको छटना बोलते हैं। छट गया। अच्छा, एक किसानों का होता है ये बड़ा वाला, बड़ा इतना बड़ा होता है, उसको पीछे लकड़ी से ऐसे रख देते हैं और ऐसे उसके ऊपर डालते रहते हैं, तो वो नीचे कचरा गिर जाता है पीछे की साइड में, और जो अन्न है वो उसी में रह जाता है। अन्न जो है वो छटने में ही रह जाता है। और आपने वो देखा होगा जो सीमेंट बनाते हैं लोग, घर बनाते हैं, तो सीमेंट को या रेत को वो छानते हैं। सीमेंट को तो नहीं छानेंगे, तो छानते बारू को, हाँ तो बारू बोलते हैं, रेत बोलते हैं, बारू, मोरम, हाँ मोरम, बारू। उसको क्या करते हैं? छानते हैं। तो छानने के बाद मोटे मोटा जो है वो ऊपर से निकल जाता है, छटने में निकल जाता है, पतला पतला जो हमारे काम का वो नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ये चार जो विधि है वो किसकी है? पृथक्करण की विधि है। किसकी विधि है? पृथक्करण की। और पृथक्करण में भी ठोस के पृथक्करण का, द्रव का नहीं बताया मैंने, ठोस के पृथक्करण का है। ठोस के पृथक्करण में देखो, पहला क्या है? फटकना, दूसरा थ्रेसिंग, तीसरा बीनना, चौथा चालना। सबको आगे समझ में? सब कर लेंगे? ये करते तो होंगे घर में, फटकना भी करते होंगे, बीनना भी करते होंगे, चालना भी करते होंगे, ठीक है। थ्रेसिंग भी करते होंगे। थ्रेसिंग तो खेतों में होती है, वो तो आप भी करते हैं, ठीक है। लड़के भी कर लेते हैं थ्रेसिंग, बड़े आदमी करते हैं। थ्रेसिंग को छोड़कर ये तीन चीज जो है वो आप कर लेते हैं। तो पृथक्करण समझ में आ गया सभी को? पृथक्करण का क्या मतलब होता है? अलग अलग करना। कोई जो पदार्थ है या कोई जो पदार्थ है उसमें से उसकी जो अवयव है उसको अलग अलग करना। और अलग अलग क्यों करते हैं? क्योंकि जो अपने उपयोग में है, अपने यूज में है, उनको क्या है वो अलग हो जाते हैं, जो कचरा है वो अलग हो जाता है, ठीक है। तो आज हमने ये पढ़ा पृथक्करण की। सभी को समझ में आ गया? यस सर। बोलो। यस सर।